हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनैना और हम पढ़ रहे अपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के सारे एग्जांपल्स, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि देखो, ए दिया है प्लस बी, नहीं एक मिनट, हाँ, ए दिया है बी प्लस सी, समथिंग एक वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ए, कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए बी प्लस ए सी। समझा? कोई नहीं, मैं आपको नंबर से समझाती हूँ। जैसे कि देखो, 2 दिया है, 2 प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई क्यों आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस ये प्लस यहां उतरेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, विद बीच में जो भी साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, मैं आपको माइनस से भी समझा देती हूँ, और उसके बाद एक एग्जाम्पल रेशनल नंबर का ले लेंगे और फिर हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, 2 ही ले लेते हैं, 4 माइनस 3। ठीक है, अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 2 जार 8 माइनस 3 2 जार 6, 2। समझा? इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलो मैं रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर तो वही है। ओके, आपके बुक में दिया है ट्राई दिस, हम ट्राई दिस वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या दिया है फर्स्ट वाला? 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस 5/6। ठीक है, चलो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये होगा पहले इसके साथ, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6। समझा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए? अब इसे करेंगे हम सॉल्व। -6/12 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 3 जार 15, 6 4 जार 24। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 24 इंटू 6, 6 4 जार -144 प्लस 15 12 12 5 जार 60 180। ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 12, 12 4 जार 48, 288। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 144 180 6 36 अपॉन 288। इसको हम फर्दर ये कर सकते हैं, किसके टेबल में आता है? 12 3 जार 36, 12 3 जार 12 2 जार 24, 12 4 जार 48, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 1/8। ठीक है, समझा? सो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक, चलो इसके एक शॉर्ट में समरी देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़े रेशनल नंबर में? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है,
ऑल पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। ठीक है, इतना पता है? ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जो p बाय क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें q जो कि डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताओ, अपन ने रेशनल नंबर पढ़े, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है व्हाट इज इरेशनल नंबर? क्या आया? कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, इस लेक्चर में हम पूरा रेशनल नंबर देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं पता है? प्लस अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम पर्टिकुलर नंबर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। जैसे कि हमने ये लिया नेचुरल नंबर, तो जो इसका रिजल्ट है, मतलब जो आंसर है, वो भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। होल नंबर लिए तो होल नंबर ही रहेगा। ठीक है, उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर नहीं रहे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम ऑर्डर चेंज करते हैं। हम क्वेश्चन का अगर हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, ठीक है, अगर a प्लस बी है या b प्लस ए है, इसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे a प्लस बी का आंसर अगर c आया तो b प्लस ए का भी आंसर c ही आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ तो ही वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अगर आंसर सेम नहीं आया तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम ग्रुपिंग करते हैं नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स को ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग वे में, लेकिन उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, इसका आंसर भी डी रहेगा अगर हमने इसको ग्रुपिंग किया। a प्लस बी प्लस सी है, इसका भी आंसर डी रहेगा अगर हमने यहाँ पे भी ग्रुपिंग किया। अगर ऐसे आंसर आया तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे आंसर नहीं आया तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि a इंटू बी प्लस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, मतलब ए बी प्लस ए सी, और आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक और है कुछ तो भी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको क्या ये कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हम किसी नंबर को, अगर उसी नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि देखो 3/5 है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका कैसा होगा? इसको ही इनवर्स करेंगे हम। इसका आंसर क्या आएगा? 5 3 15, 5 3 15, क्या आया? 1। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये माइनस में ले लेते हैं, -2/5। ठीक है, अब इसको ही करते हैं 5/-2। ठीक है, अब बताओ 5 2 -10, 5 2 -10, इसका आंसर क्या है? 1। इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, समझा इतना? कोई भी डाउट है, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 0 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, इसका आंसर क्या है? 0। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा? ठीक है, नहीं, इसका रिजल्ट क्या आया? 0 आया। 1 आया? नहीं आया। कोई जब रिजल्ट 1 देगा तभी उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके,
चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। बताओ मुझे, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? क्या फर्स्ट वाला ट्रू है? 2/3 प्लस एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, कौन किसकी है बताओ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं 2/3 माइनस 5/4, क्या ए माइनस बी ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? क्या ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है? हमने देखे थे नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा। चलो नीचे के दो भी देख लेते हैं, ठीक है। 2/3 इंटू 5/4, 5/4 मतलब ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये क्या है? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये भी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या दिया है? 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4, इसी को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? 4/5। देखो तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब ये भी है। मतलब इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है? बी नहीं है, ठीक है। गॉट इट। चलो अब सेकंड एग्जांपल देखते आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1 इज, ठीक है। अब 0/1 इज क्या है? इसका इनवर्स हमें 1 मिल रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आ रहा है 0, लेकिन हम ये आंसर मार्क नहीं करेंगे, इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रहेगा। अगर 1 नहीं है तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा, उसका कोई 0 नहीं, कोई -1 नहीं, कोई 1 नहीं, सॉरी। अगर 1 रहा तो ही आंसर है, बाकी अगर कोई भी 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती है तो उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3 रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन -3 एंड 1/2। चलो एक काम करते हैं, हम इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेते हैं, ठीक है। सेम मतलब जैसे -3/4 है, यहाँ पे पूरे आंसर्स डिवाइड बाय 4 के फॉर्म में है, तो हम इसको डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, ठीक है। 2 को 4 करते हैं, कैसे करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, जैसे कि हम इसको 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2/4, ठीक है। अगर हम इसको कट भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा? नहीं समझा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। तो हमने दो वैल्यू क्या ला ली है? हमने इसे 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, -3/4 एंड 2/4। अब इसको नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5, ये यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। मतलब 2/4, इसके पहले आएगी 1/4, 0। अब -1/4 -2/4 -3/4, ठीक है। समझा इतना? समझा इतना? ओके, नहीं समझा तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। ओके, अब कौन सी वैल्यू आ रही है? ये वाली वैल्यू आ रही है -1/2 0 3/4, नहीं आ रही। -1/4 ये आ रही है, 1/4 ये भी आ रही है, 3/4 नहीं आ रही, ठीक है। ये इधर जा रहा है, हमें इन इसके और इसके बीच की वैल्यू चाहिए, मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है, क्या ये है? -1/4 0 और 1/4, हाँ ये है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? सी। चलो हम अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 4, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, रेसिप्रोकल मतलब उसी का इनवर्स करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल 3/2, क्या आंसर आएगा? हमेशा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 1, ठीक है। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 क्या है? इफ x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू 6/7 देन xy माइनस y/x, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या दी है? 1/3, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है? 6/7, ठीक है, माइनस y क्या है? 6/7,
डिवाइडेड बाय 1/3। इसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। अब 6 1 जा 6, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये 6/7 डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो इसका कैसा होगा, इंटू 3/1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -6 3 जा 18, 7 1 जा, ये 1 है, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 6 6 जा 36, 6 जा 42, -18 इंटू 21 क्या आएगा, कहाँ करूँ, 18 इंटू 21, यहाँ करती हूँ, 18 इंटू 21 क्या आया, 378, 42 माइनस 378 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 7, 147। अब इसका आंसर क्या आएगा, हाँ लिखू, ये वाला रब कर दूं, ये समझ गया ना, ये रब कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या है, 42 माइनस 378 डिवाइडेड बाय 147, ठीक है। अब 378 माइनस 42, ये हो गया 6, ये हो गया 3, 336 डिवाइडेड बाय 147, और ये आएंगे वैल्यू माइनस में। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, किसके टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कितना बचा, 3 9 जा 27। क्या ये 7 के टेबल में आएगा, देख लेते हैं, 7 1 1 2 49 तो आता है, 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 42, मतलब -16, 7 7 7 जा 49, 7, क्या है आंसर, -16/7, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आज मैं ज्यादा हार्ड वाले एग्जांपल्स नहीं करा रही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर के, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, ना कि सिर्फ क्लास के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखना, ठीक है। अभी मैं आज थोड़े इजी ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े हार्ड वाले देखेंगे, ठीक है। सो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना 6th एग्जाम्पल देखेंगे। क्या दिया है, क्या -4/5 इज लार्जर देन -5/4, बताओ कौन सा लार्जर होगा, -4/5 लार्जर है, चेक करते, ठीक है। अभी देखो 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 0 0 4 0.8 ये आया -0.8, ठीक है। अब इसका देखते हैं -5/4 का, 4/5, 4 1 जा 4, ठीक है, ये आया 10 0, 4 2 जा 8, ये आया 20, 4 5 जा 20, ये आया -1.25। अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, -0.8 बड़ा होगा या -1.5 बड़ा होगा, देखो नंबर लाइन में चेक करते हैं, वैसे इसे भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हाँ ये हो गया 0, ठीक है। अब देखो इधर तो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, अब इधर होगा -1, ये होगा -2, ये हो गया -3, ठीक है। अब -1.5 किधर रहेगा, इधर आएगा कहीं, -1.25, ठीक है। और -0.8 इधर आएगा कहीं, -0.8, तो बताओ बड़ा कौन सा होगा, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ये बड़ा होगा, ठीक है। मतलब -0.8 किसकी वैल्यू थी, इसकी थी, तो क्या -4/5 इज लार्जर देन -5/4, यस लार्जर है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, समझा, ओके, लेट्स प्रोसीड। अब ये लास्ट देख लेते हैं अपन, फाइंड 4/7 इंटू 14/3। अब इसका सॉल्यूशन कैसा है, 4/7 इंटू 14/3। अब इसको इंटू करते हैं, इंटू करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, प्लस इसको कट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये 3 है, ये 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। क्या आंसर आया, 4, ठीक है। आंसर क्या आया, 4। मैं आपको विदाउट कट करके भी बता देती हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से, 4/7 इंटू 14/3 इंटू 3/2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बताओ 14 इंटू 4, 56 इंटू 3, नीचे 7 3 जा 21 इंटू 2। अब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा,
56 into 3, 6 3s are 18, that is a 15 16, 168 divided by 21 into 2, 2 1s are 2, 4. अब ये किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आएगा. 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 14 1s are 14, 4s are. क्या आंसर है? 4. समझा? ठीक है. ओके, ये हमारे थोड़े इजी वाले एग्जांपल्स थे, वो खत्म हो गए हैं. अब इसके बाद हम थोड़े हार्ड वाले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको अटेंड करना क्योंकि वो आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काम आ सकते हैं. ठीक है? ओके, दैट्स इट. अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें. ठीक है? ओके, बाय बाय.